हेलो एवरीवन, मैं मगेंद्र सिंह आज आपको सैग इन्फोटेक के बिहाफ में हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है CA/CS और प्रोफेशनल्स के लिए। आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है XD एक्साइज सॉफ्टवेयर, A to Z सोल्यूशन फॉर एक्साइज फाइलिंग। एज आई से फाइलिंग, तो हमारा ये एक्साइज सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी देता है कि इसके थ्रू आप अपने डीलर और मैन्युफैक्चरर की एक्साइज फाइलिंग रिटर्न बना सकते हैं और ई फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर पे जाना होता है, जहाँ पे आपको उसकी बेसिक डिटेल एंटर करनी होती है। बेसिक डिटेल्स जैसे कि अगर मैंने ऐड क्लाइंट पे क्लिक किया तो उस क्लाइंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक उसका, जैसे कि सॉफ्टवेयर में पहला क्लाइंट ऐड कराऊँ तो उसका कोड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके अलावा अदर डिटेल। अब जैसे कि मैंने पहले ही सॉफ्टवेयर में ऐड करा दिया क्लाइंट, तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप इस कोड को नहीं ले सकते। कोड से मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे कि पहला क्लाइंट तो 01, दूसरा क्लाइंट तो 02, इस तरीके से आप उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, अदर डिटेल्स डालकर सेव करते हैं। यहाँ कैटेगरी के थ्रू आप सेलेक्ट करते हैं कि आप क्या फाइलिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरर, तो मैं मैन्युफैक्चरर पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ से मैन्युफैक्चर रिगार्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ कि मुझे फाइलिंग किस कैटेगरी की करनी है। मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा कि वो स्मॉल टैक्स पेयर है या लार्ज टैक्स पेयर या उसकी अदर बेसिक डिटेल्स। इस तरीके से मैं सेव करता हूँ अपने क्लाइंट को। जब क्लाइंट बन जाए तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएँ, जहाँ पे बिजनेस प्रीमाइसेस उसका एड्रेस की डिटेल डलती है। फिर मेंबर इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप उसके, अगर पार्टनरशिप है तो उसके पार्टनर की डिटेल, डेजिग्नेशन, उसकी डिटेल ऐड कराएं। फिर आप चाहें तो बैंक डिटेल, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस डिटेल, अदर डिटेल्स ऐड कराते हैं और प्रिपेयर करते हैं मास्टर। आप चाहें तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं टैली से भी, अगर आपके पास सेम सिस्टम पे टैली भी इंस्टॉल है तो। मास्टर बनाने के बाद आप नेक्स्ट आते हैं रेंज पे, जहाँ पे आपको जो रेंज मास्टर बनाना होता है उसके लिए हमने ऑलरेडी लिस्ट दे के रखी है। इन केस आपको लगता है कि इस लिस्ट में से आपका रेंज या डिवीज़न नेम या कमीशन रेट डिटेल नहीं आ रही है, तो आप यहाँ नो योर लोकेशन पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑनलाइन भी जाकर गेट कर सकते हैं। तो ये ACSC लॉगिन करेगा और आपको डिटेल्स दे देता है। और अगर इनमें से कोई सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें और आप प्रिपेयर करें अपना रेंज मास्टर। इसके बाद आप कमोडिटी लिस्ट भी दे सकते हैं। कमोडिटी लिस्ट के लिए सबसे पहले आप क्लाइंट सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, और फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे ही मैं कमोडिटी पर आऊँगा तो यहाँ से मैं आपकी बेसिक कमोडिटी ऐड करा सकता हूँ वन बाय वन, या फिर जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे देखें हमने एक्सेल का ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो इंपोर्ट करा सकते हैं डेटा, अगर आपके पास टैली है तो, या फिर जन जनरेट एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू आप एक एक्सेल भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपके पास इसकी एक एक्सेल फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें कि आप डायरेक्टली आपकी कमोडिटी की डिटेल ऐड कराएंगे। मैं बताता हूँ वो किस तरीके से होगी। जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया तो यस करते हैं, अब ये शीट ओपन हो गई जहाँ पे मुझे टाइप्स ऑफ गुड, उसकी बेसिक डिटेल्स, ये सारी डिटेल की शीट मिल गई। मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिटेल ऐड कराऊंगा और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं चाहूँ तो प्रिंट के थ्रू उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकता हूँ। ये तो था बेसिक मास्टर के रिगार्डिंग। मास्टर्स बनने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वॉइसेस का, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, जैसे डीलर इन्वॉइस हुआ, मैन्युफैक्चर इन्वॉइस हुआ, डीलर परचेज, मैन्युफैक्चर परचेज, या फिर स्टॉक रिपोर्ट या चालान। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया है कि ऑलरेडी हमने एक फॉर्मेट बना के रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिल करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि टैक्स इन्वॉइस है या एक्साइज इन्वॉइस, सेलेक्ट करने के बाद आप सेव करेंगे और प्रिंट के थ्रू आप डायरेक्टली इस इन्वॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। इन केस अगर आप चाहें कि आपको इस फॉर्मेट में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो वो चेंजेस के लिए आप हमें पहले आपका फॉर्मेट मेल करें
और अगर वो पॉसिबल है तो हम ज़रूर उसे चेंज करते हैं। इसी तरीके से हमने पर डीलर परचेज़ और मैन्युफैक्चर के लिए भी दे के रखा है। आप इसके थ्रू अपने परचेज़ ऑर्डर जो निकालना चाहें मैन्युफैक्चर के लिए वो भी निकाल सकते हैं। ये तो था ऑप्शन इनवॉइसेस का। इसके बाद आप यहाँ पे डीलर चालान या गुड्स रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल डिलीवरी चालान कम पैकिंग लिस्ट जो है उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन ऐड कराने के बाद आपके इनवॉइसेस रिगार्डिंग सारा काम हो जाता है। अगर आप चाहें तो फॉर्म्स के थ्रू यहाँ से अब आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से लेके सारे रिटर्न फॉर्म। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग फॉर्म फिल करके फिल ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अदर फॉर्म जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए तो यहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्रिंट के थ्रू आप चाहें तो उस फॉर्म का प्रिंट भी मतलब एनेक्जर 4 का इस तरीके से प्रिंट भी निकाल सकते हैं उस अकॉर्डिंग जो डिटेल आपने भरी होगी। आप चाहें तो आपके रिटर्न्स रिगार्डिंग जो फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया। अब इस पर मैं डिटेल भरूँगा और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँगा उस फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। इस तरीके से मेरे ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो डीलर रिटर्न या GAR 7 चालान निकालना तो वो भी यहाँ से प्रिपेयर हो सकता है और ई पेमेंट के थ्रू मैं उसे ऑनलाइन ई पेमेंट मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता हूँ। डीलर रिटर्न का ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं चाहूँ तो डीलर रिटर्न रिगार्डिंग भी रिपोर्ट या फॉर्म प्रिपेयर कर सकता हूँ। फॉर्म्स प्रिपेयर करने के बाद अगर मुझे कोई रजिस्टर्स प्रिपेयर करने हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रजिस्टर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ फॉर्म्स और रजिस्टर्स दे के रखे हैं। आपको जो रजिस्टर या फॉर्म बनाना है आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो रजिस्टर प्रिपेयर करना है वो रजिस्टर निकाल सकते हैं। सेलेक्ट करिए मैन्युफैक्चर है या डीलर है, उस अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंपोर्ट फ्रॉम टैली एक्सेल। जो टैक्स एक्सेल जनरेट होती है टैली से उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से आपका ये बेसिक फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा। एनेक्जर 10 के थ्रू आप एनेक्जर 10 और ओपनिंग बैलेंस रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। सेव करिए और प्रिंट निकाल लीजिए। ई फाइलिंग के अलावा नेक्स्ट आते हैं ई फाइल्स। यहाँ पर हमने अब आपको ऑप्शन दिया है फाइलिंग का कि अब जो आपने डिटेल्स या फॉर्म फाइल किए हैं आप चाहें तो उन्हें ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर में एक डेमो पीरियड सॉफ्टवेयर में आपको एक रिस्ट्रिक्शन करके रखी है कि जब आप सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेंगे तब तो आप सारे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डेमो पीरियड में आपको ये ऑप्शन इस तरीके से हाइडेड शो होंगे, लॉगिन टू ACSC और जनरेट। ये ऑप्शन हाइडेड इसलिए हैं क्योंकि ये डेमो पीरियड सॉफ्टवेयर है। आप हमसे परचेज़ करने के बाद ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अनहाइडेड कर लेंगे और आपको जो फॉर्म बनाना है उस फॉर्म को सेलेक्ट करिए, ब्राउज़ पे सेलेक्ट करके पाथ दीजिए और डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं अपना एक्साइज के फॉर्म और चाहें तो उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन है जिसमें आपको सारे लेटेस्ट सेंट्रल एक्साइज लाइब्रेरी डिटेल्स मिल जाती है। आप उन्हें व्यू कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ब्लैंक फॉर्म्स का। यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे ब्लैंक फॉर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर अदर जो भी फॉर्म आपको एक्साइज रिगार्डिंग है सारे के ब्लैंक फॉर्मेट अवेलेबल है। आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहें या कोई रिटर्न फॉर्म का प्रिंट निकालना चाहें तो आप क्लिक करके उनका ब्लैंक फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने टूल्स का ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप को इन केस इन फ्यूचर रिस्टोर करके रखने के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। और आपने अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू XML बनाई है तो XML व्यूवर के थ्रू आप XML व्यू करेंगे, आपके सामने XML लिस्ट लोड हो जाएगी। रिटर्न इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके सारे रिटर्न के पर्पस, उनकी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स। आपको और डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141407200।
या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं info@saginfotech.com पर। तो ये थी कुछ डिटेल्स हमारे एक्साइज सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।